एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के बलिया रिपोर्टर एजाज अहमद के साथ मोहम्मद सरफराज ने बताया कि युवा सम्राट कुंवर आकर्षक सिंह तोमर उर्फ कोपल जी ने परिचय लेते हुए कहा कि मनिया ब्लॉक को मॉडल विकास के रूप में देखना चाहता हूं। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से। नगर पंचायत मनिया कस्बा में आज प्रधानगण क्षेत्र पंचायत गण सदस्यगण का सम्मान समारोह का आयोजन नगर पंचायत मनिया कस्बा में विजय कुंवर सिंह उर्फ पप्पू जी के आवास पर रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आए हुए सभी सम्मानित प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य गण एवं विकास खंड मनिया के अधिकारी गण एवं कर्मचारी गण तथा जनता गण का एक भीड़ वार्ता में कुंवर विजय सिंह उर्फ पप्पू जी के बड़े बेटा युवा सम्राट कुंवर आकर्षक सिंह तोमर उर्फ कोपल जी ने परिचय लेते हुए कहा कि मनिया ब्लॉक को एवं मॉडल विकास के रूप में देखना चाहता हूं। प्रधानगण क्षेत्र पंचायत गण सदस्य गण से वार्ता करते हुए कहा कि आज सबकी समस्या जो भी हो मुझे बताएं, तुरंत निदान किया जाएगा। युवाओं की भागीदारी से आकर्षक सिंह तोमर काफी खुश नजर आ रहे थे। सभी प्रधानगण क्षेत्र पंचायत गण अब क्षेत्र की जनता अपने बीच युवा सम्राट को पाकर मदद के लिए सेल्फी लेते हुए नजर आए। मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए बड़ी शालीनता से कहा कि मैं गुजरात मॉडल जैसे ब्लॉक मनिया को मॉडल के रूप में देखना चाहता हूँ। वहीं उनके साथ राष्ट्रपति पुरस्कृत प्रधान संरक्षक पंडित श्रीनिवास मिश्रा युवा सम्राट कुंवर आकर्षक सिंह तोमर उर्फ कोपल जी के बारे में बड़ी बारीकता से बताया। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। कुंवर आकर्षक सिंह तोमर उर्फ कोपल जी की जुबानी अब राष्ट्रपति पुरस्कृत एवं प्रधान संघ के संरक्षक पंडित श्रीनिवास मिश्रा जी की जुबानी क्या कह रहे हैं। कुंवर आकर्षक सिंह तोमर उर्फ कोपल जी राष्ट्रपति पुरस्कृत एवं प्रधान संघ के संरक्षक पंडित श्रीनिवास मिश्रा। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। नमस्कार, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं और आप लोग को, मेरा नाम आकर्षक तोमर है। मैं मनियर नगर पंचायत का रहने वाला हूँ और कई सालों से कोशिश कर रहा था कि यहाँ आऊँ, यहाँ के लोगों के साथ काम करूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं आ पा रहा था, समय नहीं दे पा रहा था। कुछ साल पहले पढ़ाई हमारी ख़त्म हुई, थोड़ा काम में जुटा रहा, अब समय मिला और सबसे ज़रूरी बात कि आज हम लोग जो एक सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो इसको बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कि ये एक सेलिब्रेशन है, ये हम लोग जीत के लिए एक तरीके की पार्टी कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम लोग की सोच ये है, मेरी सोच ये है कि ये एक सम्मान समारोह है। इन सबके लिए सम्मान हम लोगों ने देने की कोशिश करी है जिन लोगों ने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है इस ब्लॉक समिति को जीतने के लिए, और काफ़ी मेहनत की गई है। काफ़ी ऐसे हम लोग के विरोध भी बहुत लोग खड़े थे जिन्होंने हमारा काफ़ी अच्छे से विरोध किया। काफ़ी ऐसे लोग थे जो हमारे साथ थे, लेकिन हो सकता है कि पद पर नहीं पहुंच पाए, जीत नहीं पाए। उन सब की मेहनत को सम्मान करने के लिए हम लोगों ने आज ये रखा है, जिसमें कि हम लोगों ने अपने विपक्ष, अपने पक्ष, सबके लोगों को आमंत्रित किया है। बहुत से लोग आए भी हैं और उन सबके लिए धन्यवाद, सबके आने के लिए। और कोशिश यही रहेगी कि इस तरीके से ही, देखिए, जनता हम लोग को चुनती है जब, तो ऐसी भी जनता के लिए हम लोग चुने जाते हैं जिन लोगों ने हमारे पक्ष में वोट नहीं किया हो या हमारे पक्ष में ना रहे, वो भी हमारी जनता है। हमारे प्रधान लोगों के लिए, हमारे बीडीसी लोगों के लिए हर एक वो नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जिन लोगों के लिए उन लोगों ने साथ दिया है वो है। तो कोशिश हमारी यही है कि आज से हम लोग ये सिस्टम में आ जाएं, ये एक प्रोसेस शुरू करें कि जितने लोग भी हमारे प्रधान में हैं, हमारे इस पंचायत में हैं, ग्राम पंचायत में हैं, हमारे ब्लॉक पंचायत में हैं, टोटल जहाँ तक मुझे पता चला जब हम लोग ने सर्वे कराया तो ऑलमोस्ट 1,40,000 यहाँ की जनता की स्ट्रेंथ है। तो इन सबको लेके हम लोग को साथ में चलना है। इसमें से कई हमारे विपक्षी होंगे, कई पक्ष में होंगे, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमें काम करना है जनता के लिए, हमें काम करना है ब्लॉक के लिए। और सबसे पहला टारगेट, आज हम लोग काफ़ी अधिकारियों से भी मिले, ऑफिसर से भी मिले, ब्लॉक के हमारे एडीओ से मिले, बड़े बाबू से मिले। सबके लिए यही मोटो है कि मनियर के इस ब्लॉक को हम लोग को मॉडल ब्लॉक बनाना है पूरे यूपी में। ये सबसे हमारा पहला टारगेट है। मॉडल ब्लॉक हम लोग जब कहते हैं, आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लड़ने शुरू किए थे, तो एक गुजरात मॉडल सबको बताया गया था। इंडिया को ये बताना पड़ा था कि गुजरात मॉडल है क्या, क्यों वो अच्छा है, क्यों बाकी मॉडल खराब हैं, और क्यों इस मॉडल के बस पे आप लोग इस तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए। सेम चीज़ हम लोग को फॉलो कर डेवलप करेगा। एक शिक्षा बहुत बात है, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हुए, अभी नई उम्र के हैं। इस उम्र में आप सर्विस कहीं करते, आप सर्विस छोड़ करके राजनीति में क्यों आ रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे दादाजी उस समय तक नहीं थे, कि पास अवे, और मेरे लिए वही रोल मॉडल है, क्योंकि उनकी जो बातें मैंने सुनी हैं उसके हिसाब से पॉलिटिक्स अगर करनी चाहिए तो वैसे ही करनी चाहिए।
जितने भी पिछड़े जाति के लोग हैं, जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज थे, उनके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। फिर मेरी पढ़ाई हुई तो मैं काफ़ी शहरों में घूम घूम के पढ़ा। जब मैं छोटा था तो सबसे पहले मैं चंडीगढ़ चला गया था, वहाँ से मैं गोवा गया, पटना गया, लखनऊ गया, फिर मैं अब्रॉड चला गया, देहरादून गया। तो इन सब जगह जाके मुझे ये फील हुआ कि हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके, काफ़ी लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जब अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है तो दो चीज़ें करते हैं, या तो नौकरी में जाते हैं या तो बिजनेस करते हैं, वो भी कॉर्पोरेट लेवल पे। मेरा पहला टारगेट ये था कि मैं बिजनेस ही करूँगा, क्योंकि मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ पे बिजनेस किया जाता है, उसी के लिए पढ़ाई भी ऐसी करी मैंने। लेकिन जब मैंने बाकी लोगों को देखा तो हमेशा मेरी नज़र इस चीज़ों पे ज़रूर होती थी कि हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है, कैसी पॉलिसीज़ आ रही हैं, कैसे गवर्नमेंट बन रही है, कैसे चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है। इन सब से थोड़ा सा मुझे इन्फ्लुएंस होता था, थोड़ा मुझे कभी कभी मिल पा रहा है। जैसे मेरे मनियर ब्लॉक में ऐसे बहुत से यूथ हैं 19 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, जिनको थोड़ा सा एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं इनको हेल्प करना चाहूँगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न की वजह से ही मैंने जॉब और बिजनेस छोड़ के सोचा है कि मैं पॉलिटिक्स में ये एक शुरुआत करूँगा। अब ईश्वर देखेंगे कहाँ तक हम लोग जाते हैं, लेकिन पहली कोशिश यही रहेगी कि इस ब्लॉग को हम लोग एक मॉडल ब्लॉग बनाएं और वहीं से फिर अपना आगे का चीज़ देखेंगे। वो यहाँ के लोग जब इंस्पायर होंगे इस चीज़ को देख के, यहाँ के लोग जब उनमें एक मन में एक एनर्जी आएगी इस चीज़ को देख के कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि करप्शन, ज़रूरी नहीं है कि पैसा खिला के, ज़रूरी नहीं है जातिवाद फैला के ही राजनीति की जाए, तो उनको लगेगा कि नहीं, इस लाइन में भी हम लोग आ सकते हैं। काफ़ी लोग इस वजह से भी नहीं आते हैं, जो जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिनके साथ मैं पढ़ता था, मिलता था, काम किया है, वो लोग इसी वजह से नहीं आते हैं राजनीति में, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ बहुत गंदगी होती है। ये सबको पता है, ये छुपाने की बात नहीं है। तो हो सकता है कि हमारी इस पहल से उनको फील हो कि गंदगी है, लेकिन आप साफ तभी कर पाएंगे ना जब आप नीचे उतरेंगे। तो बिना अपने आप को गंदा किए आप सफाई नहीं कर सकते कहीं की भी, चाहे वो घर का ही बाथरूम क्यों ना हो। तो सेम रीज़न है, अगर हमें अपने गाँवों को, रूरल एरियाज़ को डेवलपमेंट की ओर ले जाना है तो वी हैव टू फाइट। कैसे फाइट करना है, वहीं जाके फाइट करना है। सोशल मीडिया पे आप फाइट करते रह जाएंगे, आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी लोगों की। जब आप इस सिस्टम में घुसेंगे, जब आप यहाँ के लोगों के बीच में जाएंगे, तब आपको दिखेगा कि हाँ, ये लड़ाई कितनी लड़नी ज़रूरी है। आज आपकी आवाज़ पर जन सैलाब उमड़ी हुई थी जी, जहाँ जनता, बीडीसी, प्रधान, सारे लोग जो है आपसे मिल करके बड़ी खुशियाँ मना रहे थे। क्या इस आज सम्मान समारोह को 2022 में चुनाव मैदान से देखा जाए? सबसे पहले तो उन सब लोगों का धन्यवाद जितने लोग आए, मेरा सम्मान किया, मुझसे मिलने के लिए अपना समय दिया। और 2022 में भी 1 साल है, कोशिश यही रहेगी कि इस 1 साल में पहले हम कुछ ऐसा काम करें जिसका अंतर हमारे ब्लॉक, हमारे प्रधानों को, हमारे बीडीसीओं को दिखे, वहाँ की जनता को दिखे। देहात एरिया है वो। अगला साल जो चुनाव आ रहा है उसमें आपको ये भी पता होगा कि हमारे जितने भी सीएम हैं या हमारे पीएम हैं, इन लोग की सबसे पहली मंशा होती है कि जो सबसे अति पिछड़ा वर्ग है या सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, अंडर प्रिविलेज्ड गरीब जनता है, उन तक हर सुविधा पहुँचे। काफ़ी स्कीम्स इसलिए भी चालू की जाती हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पहले 1 साल में इनका अंतर लाएं इनके जीवन में, फिर अगर इनका आशीर्वाद मिलेगा तो ज़रूर, जनता पे ही डिपेंड करता है। सही बात है। आप एक युवा भी हैं और युवाओं की आज निगाहें आप पर टिकी हुई है कि चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि एक पढ़ा लिखा युवा आज हम लोगों के बीच है और उनकी ये दिल में तमन्ना है कि आप मैदान में आएँ और लग करके हम लोग आपको विधानसभा में भेजें, जो युवाओं के लिए, देश के लिए, गांव के लिए बारे में आप सोचेंगे। इस पे क्या कहेंगे? ये बहुत हैवी एक्सपेक्टेशन है मेरे से और आई फील ओवरवेल्म्ड उनके एक्सपेक्टेशन की वजह से, बट मैं इससे लड़ाई से भागूंगा नहीं। विधानसभा या ये तो चलिए विदूर की बात है, मेरे लिए अभी सबसे पहला टारगेट यही है कि हम लोग के ब्लॉक में एक इस स्पेस पे काम हो कि जिसकी वजह से लोगों के जीवन में अंतर आना चालू हो। अगर वो अंतर आएगा, अगर वो अंतर उनके जीवन में आएगा और मुझे उस अंतर को बताएंगे, मेरे को सपोर्ट करेंगे, अगर मुझे ऐसा हल्का सा भी महसूस होता है कि अगर मेरी लड़ाई इन लोग के लिए मैं और आगे तक जाके लड़ूं और इन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, तो उस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। ब्लॉक तो आपके परिवार से सदियों से कब्जा है जी। ब्लॉक जो है जी, आपका परिवार से सदियों से कब्जा है।
तो क्या आप ब्लॉक तक ही सीमित रहना चाहेंगे कि आगे बढ़ने के अब काम देखिए, करेंगे? जो सदियों से आप बता रहे हैं कब्जा है, गलत वर्ड है कब्जा। हम लोग को सपोर्ट मिलता है लोगों का। कब्जा सपोर्ट से नहीं जीता जाता है। कब्जा करने के लिए लोगों को दबाना पड़ता है। हमने कब्जा नहीं किया, लोगों का सपोर्ट मिला। सेकेंड चीज़, जब भी लोगों का सपोर्ट मिला, सोचने वाली बात है कि क्यों हर बार हम लोग को सपोर्ट मिला, कुछ तो अच्छा किया होगा। एक सारे अफसरों को ब्लॉक के कि इस बार जब हम लोग को मौका दिया है सरकार ने और मौका दिया है जनता ने, तो इस बार ऐसा काम करना है कि हम लोग को इस बात की चिंता नहीं करनी कि रिजल्ट क्या आना है, अगले इलेक्शन में क्या होना है। 5 साल जम के रगड़ के काम करें, जनता के जीवन में डिफरेंस लेकर आए, फिर देखिए ये बहाव कहाँ तक लेके जाता है। विधानसभा क्या, मैं तो सांसद बनना चाहूँगा, मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा, मुख्यमंत्री बनना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर मुझे पता है कि मेरे जैसे तमाम नौजवान हैं इंडिया में जिनका मन बहुत साफ है, जिनको करप्शन नहीं चाहिए, जिनको हर गरीब के पास, हर जाति के गरीब के पास वो सारी सुख सुविधा देखना चाहते हैं, वो जो कि उनकी हक है। और मैं चाहता हूँ कि हक दिलाने में मेरे साथ जितने लोग जुड़े और मैं जितने लोग के जुड़ पाऊँ, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, इससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, आप एक राष्ट्रपति पुरस्कृत प्रधान संघ के संरक्षक, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, पंडित श्रीनिवास मिश्रा आपका नाम है। आज जिस युवा को लेकर के आप चल रहे हैं, जिनका नाम आकर्षक सिंह तोमर उर्फ कोपल जी है, जो बहुत अनुभवी और ज्ञानी हैं, आज इनके बातों से ये लगा कि इनके दिल में एक जज्बा है विकास का, युवाओं को आगे बढ़ने का। तो ऐसे स्थिति में इनके मन को, इनके जिज्ञासा को किस तरह से आप लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस पे आप बताएं। देखिए, आज जो जिसको आप सम्मान समारोह कर रहे थे, जी, आज का जो कार्यक्रम हुआ है, यह हमारे प्रिय आकर्षक तोमर जी के ही कहने पर, क्योंकि इनकी मंशा थी कि चुनाव विगत 10 तारीख को जुलाई में चुनाव हुआ था प्रमुखी का। जब चुनाव होता है, बीडीसी का, प्रधान का चुनाव होता है, चाहे विधायक का जो चुनाव होता है, तो तमाम गांव में कटता आती हैं। उसी तरह से प्रधान लोग जो हुए वो कटता, आपके बीडीसी वो कटता, प्रमुख का जो चुनाव हो वो कटता। तो आप एक संदेश देना चाहते थे, आप संदेश देना चाहते थे, और हमसे भी आप कहे थे कि बाबा हम चाह रहे हैं एक ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें पक्ष विपक्ष जीतने के बाद चुनाव कोई विपक्ष किसी को न माना जाए, और आज सबको एक भोज पर बुलाया जाए। चाहे जो भले ही हमको लोग विपक्ष समझते हों, लेकिन हमारा परिवार आज तक किसी को विपक्ष नहीं समझा है।